ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी ग्रंथराज सत्यार्थ बोध में निंदा व्यसन पर कुछ विशेष जानकारी दे रहे हैं। वे कहते हैं, पर निंदा करना बहुत खोटा व्यसन है जो नीच गोत्र का कारण है। निंदा रसालू से बचना बहुत ही कठिन कार्य है। कब किसका लोकोपवाद करा दे, निंदक का कोई विश्वास नहीं। पिशुनता एवं निंदा में बहुत अंतर है। पिशुनता अर्थात किसी की गुप्त बात को उद्घाटित करना, दूसरों को बताना। निंदा में व्यक्ति किसी दोष के न होने पर भी उस पर आरोपण कर दूसरों को बताता है। बुराई करना निंदा है। पिशुनता एवं निंदा यह दोनों ही अविश्वास के कार्य है। पर निंदक अपने जीवन का उत्थान नहीं कर पाता है क्योंकि उसे पर दोष दर्शन से समय ही नहीं मिलता। वह स्वात्म दर्शन आत्म विकास का चिंतन कब करे? स्व आत्मोन्नति पर विचार करने के लिए भी समय चाहिए। बिना विचार के किसी भी कार्य की पूर्णता नहीं होती है। पर निंदा नीच कर्म है। श्रेष्ठ जन पर निंदा के दोष से हमेशा स्वयं की आत्मरक्षा करते हैं। दूसरों की निंदा करते ही बड़े से बड़े पुरुष भी शीघ्र ही लघु हो जाते हैं। पर निंदा से पूज्य भी तुरंत अपूज्यता को प्राप्त हो जाता है। सम्मानीय भी असम्मान को प्राप्त होता है। लोक में कोई कितना भी गिरा क्यों न हो, फिर भी सज्जन पुरुष अच्छी, कल्याणप्रद, प्रशस्त, पुण्यवर्धनीय और पाप क्षयकारी बात ही सुनना चाहता है। अशुभ भाषा, अशुभ भाषण सुनने का मन भव्य पुरुषों का कभी नहीं होता। भव्य धर्मात्मा जीव साधु महात्माओं के, विद्वानों के सानिध्य को प्राप्त होते ही चातक पक्षी की भांति एक टक हो ज्ञानी जनों के मुखमंडल की ओर दृष्टि लगाता है। जैसे चातक स्वाति नक्षत्र की पानी की बूंद को देखता है, इसी प्रकार धर्मात्मा जीव तत्वज्ञ पुरुषों के श्रीमुख को देखता है। अहो, कब स्वाति की बूंदवत इनके श्रीमुख कमल से सत्यार्थ बोधपूर्ण भूतार्थ देशना प्रकट हो और मैं अपने कर्ण पटलों को अंजलि लगाकर पी लूँ। समय प्रमाण काल भी विलंब स्वीकार नहीं है। आयु कर्म एक एक पल व्यतीत हो रहा है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। संप्रति काल जितना श्रेष्ठ कार्यों में जाएगा, वही हमारे भविष्य के लिए अत्यंत शुभ, मंगल, प्रशस्त क्षेम कुशलता का कारण है। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के कार्य हमारी आत्मोन्नति के कारण न थे, न हैं, न ही भावी काल में रहेंगे। इस बात को आत्मार्थी जन भली भांति जानते हैं। वे जगती पर लौकिक कार्य और लौकिक कारणों से अपने आप को दूर रखते हैं। सदा सुश्रुत के श्रवण, मनन, चिंतन, संभाषण से अपने आयु कर्म के निषेकों को लगाते हैं। स्वप्रशंसक पर निंदक नीच गोत्र का आश्रय करता है। अपने गुणों का उद्भावक पर के गुणों अवगुणों का उद्घाटक भी नीच गोत्र का आश्रय करता है। वह तिर्यंचादि अशुभ गति को प्राप्त करता है। मनुष्य बने तो लोक निंदित कुल में जन्म लेता है, जिसे लोग स्पर्श करना भी पसंद नहीं करते।
ऐसी विडंबना होती है परदोष उद्घाटक की। पर निंदा ऐसा व्यसन है जो बिना नशे का नशा होता है। निंदा रसिक न दिन देखता है न रात्रि, न भवन महल मशान या मंदिर, कहीं भी उसे तो अवसर मिलना चाहिए, अन्य की बुराई करना प्रारंभ कर देता है। यदि हम निंदक की बुराई सुनते हैं तो उससे उसकी शक्ति बढ़ती है। निंदक जिसकी निंदा करे उसकी आप प्रशंसा कर दो तो वह निंदा करना छोड़ देगा। निंदक पर की निंदा उसी के सामने करता है जो सुनता है। जो सज्जन पर की निंदा न करता है न सुनता है, उसके सामने कोई भी किसी अन्य की निंदा करने की शक्ति नहीं जुटा पाएगा। कोई यह भी न सोचे कि निंदा करने वाले को नीच गोत्र का आश्रय बंद होगा। अरे भाई, भ्रम निकाल दो कि सुनने से बंध नहीं होता। सुनने से भी व्यक्ति को ऐसा रस आता है जैसे धूम्रपान करने वाले के धुएं को सूंघने वाले को। क्या आप यह नहीं जानते कि धूम्रपान के साथ बैठने मात्र से कैंसर की बीमारी हो जाती है? जैसे कोरोना जैसी महामारी रोगी के समीप से निकलने मात्र से हो रही है, उसी प्रकार से निंदा सुनने मात्र से भी नीच गोत्र का आश्रय होता है। नीच गोत्र से बचने के भाव है तो न पुण्यात्मा की और ना ही पुण्य क्षीण की निंदा करो। आपके द्वारा की गई निंदा न किसी के पुण्योदय को बढ़ाएगी ना ही घटाएगी। व्यर्थ में अपने वचन बल का दुरुपयोग करने का क्या लाभ? कोई पुण्य लाभ नहीं है, अपितु पुण्य द्रव्य का व्यर्थ में ही क्षय है। वे लोग लोक में करुणा के पात्र हैं जो निंदा व्यसन से पीड़ित हैं। जैसे महापापी को अपने तन धन घर की दयनीय स्थिति का भान नहीं रहता, पैसे पैसे को तरसता है फिर भी मदिरा पान करता है, ऐसे ही निंदा रसालू निंदा व्यसनी को बोध होता है कि मुझे पर की निंदा से कुछ नहीं मिलेगा, मेरा पुण्य ही क्षय होगा, अविश्वास अपकीर्ति ही मिलेगी। ज्ञानी जनों के मध्य कोई सम्मान नहीं बढ़ेगा, फिर भी निंदा किए बिना विचारों का मन नहीं मानता। कुछ अलिखित निंदा करते हैं मुख से, वह तत्काल की है, पर कुछ तीव्र कषाई जीव होते हैं, वे दूसरे की निंदा लिखकर दीर्घकालिक करते हैं। वे जगत के लोगों को कहते हैं मैं सत्य का प्रकाश कर रहा हूँ, पर उस निंदक को सत्यार्थ का बोध ही नहीं है। निंदा कर्म ही असत्य है। वस्तु की मीमांसा करना प्रज्ञा कौशल है, पर मीमांसा सम्यक विषय पर समीचीन होती है, वह भी विषय के विशद स्पष्टार्थ हेतु। वही जो निंदा है वह अज्ञान और ईर्ष्यावश होती है। यदि किसी धर्म दर्शन ज्ञान चर्या साहित्य आगम पुराणों की निंदा करने कराने की बुद्धि उत्पन्न हो तो सर्वप्रथम उसका सम्यक विधि से गुणग्राही दृष्टि से दीर्घ काल तक अध्ययन करना चाहिए। पदार्थ बोधक आगम अगाध है, शास्त्र एक विराट सागर है, उसमें कौन नहीं डूब सकता है। उसमें पार पाने के लिए श्रेष्ठ नाविक का आश्रय लेना चाहिए। यदि गूढ़ ग्रंथों का रहस्य नहीं समझ में आए तो आचार्य उपाध्याय साधु या तद विषयक विद्वान से समझना चाहिए। बिना जाने बिना समझे किसी भी दर्शन के सिद्धांत क्रिया पक्ष आराधना साधना भक्ति पूजा अर्चना मंत्र उपासना विधि पर निंदात्मक आलेखन या वक्तृत्व भाषण स्व अज्ञानता को दीर्घकाल तक स्थापित करना है। यदि आपको बोलने लिखने की भावना है तो उसे रोककर सर्वप्रथम ज्ञाता बनो। पहले ज्ञाता बनो फिर प्रवक्ता बनो। प्रसिद्ध पुरुषों को ज्ञानियों के मध्य अपनी अज्ञानतापूर्ण बात को लिखकर नहीं जाना चाहिए। प्रसिद्ध जीवित कार्यकारी नहीं, मृत्यु के बाद भी आपका साहित्य
आपकी आंतरिक सत्यता को उद्घाटित करता है। इसलिए सभी लेखक कवि इस बात पर ध्यान दें। अपनों के मध्य वाह वाह आपका कीर्ति स्तंभ नहीं। आपका देह वियोग होने के बाद आपकी एवं आपके द्वारा लिखित साहित्य की सम्यक समीक्षाएं वसुंधरा पर मनीषियों विद्वानों द्वारा होती रहेगी। वही होगा तुम्हारा स्थायी कीर्ति स्तंभ। सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी संप्रति भारत ही नहीं, सर्व विशुद्ध वसुंधरा पर, विश्व वसुंधरा पर दिगंबर आचार्य कुंद कुंद स्वामी जैसे साहित्यकारों का सुयश वर्धमान हो रहा है। उनका महान ग्रंथ समय सार विश्व विख्यात है। शास्त्रों का स्वाध्याय, ज्ञान तत्व का गंभीर चिंतन भाव विशुद्धि का प्रबल कारण है। जो परनिंदा से रहित होता है, ज्ञानी जीव की प्रथम पहचान होती है कि वह परनिंदा व्यसन से अत्यंत दूर रहता है। सुतर्कों के माध्यम से तत्व की समीक्षा की जा सकती है, परंतु तर्क शून्य कुतर्कों से ज्ञानीपने की पहचान नहीं होती। सत्यार्थ बोध स्यादवाद अनेकांत से ही संभव है। स्यादवाद अनेकांत दृष्टि के आलंबन लिए बिना वस्तु तत्व का प्ररूपण असंभव है। प्रत्येक वक्ता और लेखक को स्यादवाद शासन का गंभीर अध्ययन करना चाहिए। जो आपका स्वयं का अध्ययन चिंतन मनन है, वह तो आपके पास है ही, वह कहीं नहीं जाने वाला। साथ ही स्यादवाद दर्शन चायो अनुयोगों का ज्ञान भी कर लेना चाहिए। व्यक्ति की सोच में विशालता आए बिना रह नहीं सकती। वह अपनी बात को कहने के पूर्व नए दृष्टि पर अवश्य ही विचार करेगा। कहीं मेरे वचन और लेखन द्वारा किसी सत्य तत्व का घात तो नहीं हो रहा। ऐसे विचार अहिंसा धर्म से विभूषित स्यादवादी अवश्य ही करेगा। अनेकांत दृष्टि से विचार करने वाला सज्जन पुरुष परनिंदा से अत्यंत दूर हो जाता है। परनिंदा करता है, उससे सभी द्वेष करने लगते हैं। जो मनुष्य परनिंदा करता है, उस निंदा निवृत्ति के लिए निंदा किए जाने वाले पुरुषों की प्रशंसा को छोड़कर अन्य कोई अमोघ औषधि नहीं है। परनिंदा व्यसन से आत्मरक्षा करो, स्व अवगुणों को देखो, सुधार करो, यही मानव धर्म है। ओम नमः।